नमस्कार बच्चों। देखो आज हम बात करते हैं कक्षा 11 की। कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान के अंदर एक टॉपिक है मात्रक। आज हम पढ़ेंगे मात्रक कि मात्रक होता क्या है, कैसे काम में लिया जाता है। देखो मात्रक समझने से पहले हमें पता होना चाहिए भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां होती क्या। ये जो शब्द है भौतिक राशियां, इसका देखो अर्थ क्या होता है कि जो अपने पास एक प्रकृति है, ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अनेक प्रकार की इसमें क्या है वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में से कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम माप सकते हैं और हम तोल सकते हैं। ऐसी जो वस्तुएं जिनको मापा और तोला जा सकता है, या वे पदार्थ जिनको मापा और तोला जा सकता है, ये क्या कहलाती है भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनके अलावा जो बच गया वो भौतिक राशि नहीं होती। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं, ये अपनी क्या कहलाएंगी भौतिक राशि। देखो जो माप और तोलने की बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास हुआ भार, द्रव्यमान। देखो बेटा जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। वजन जो होता है इसको हम माप सकते हैं कि भाई किसी वस्तु का वजन मान लो 5 किलोग्राम है, तो हमने इसको माप लिया। तो ऐसी वस्तु जिसको मापा या तोला गया क्या कहलाएगी भौतिक राशि। इसी प्रकार से भार को, इस भार को भी हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाती है भौतिक राशि कहलाती है। इसी प्रकार समय, देखो समय को भी हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। समय को किससे मापा जाता है, घड़ी से मापते हैं समय, ठीक है। या मात्रक क्या होंगे सेकंड से, घंटे से या मिनट से। तो समय जो है इसको भी क्या किया जा सकता है मापा जा सकता है। तो ये समय भी कैसी राशि हो गई भौतिक राशि हो गई। तो ऐसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं क्या कहलाती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि या मूल राशि, और एक होती है व्युत्पन्न राशि। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है कि मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो हम पहले बात करते हैं मूल राशि की कि मूल राशियां क्या होती है। तो बच्चों ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी कि फ्री होती हैं। मतलब ये राशियां किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं मूल राशियां कहलाती है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। यदि हम बात करते हैं समय, समय का जो मान है वो किसी पर निर्भर करता है नहीं करता, तो ये भी कैसी राशि हो गई मूल राशि। हम बात करते हैं लंबाई। देखो लंबाई का जो मान होगा वो केवल किस पर निर्भर करेगा इस लंबाई पर, तो ये भी कैसी हो गई मूल राशि। ऐसे ही क्या हो गया चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी की सारी राशियां कैसी हो गई मूल राशियां हो गई, जो अपने आप में कैसी होती है स्वतंत्र। या कहा जाए कि ऐसी राशि जो स्वयं के अलावा किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, वो ही क्या कहलाती है मूल राशि कहलाती है। अब दूसरी कौन सी हो गई अपने पास व्युत्पन्न राशि। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये होती क्या, देखो ऐसी राशि जो किस पर निर्भर करती है इस मूल राशि पर निर्भर करती है, मतलब जो स्वतंत्र नहीं होती है, ये क्या कहलाती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। या कहा जाए ऐसी राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है,
मतलब दो हो या दो से ज्यादा कैसी राशियां हो, मूल राशियां हो, इनसे मिलकर जो बनती है वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अभी हम इस व्युत्पन्न राशि में देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। यानी कि क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है, लंबाई और चौड़ाई की। यदि दोनों में से अपने पास एक भी नहीं है तो क्या हम क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इस क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्रफल का मान इस लंबाई और चौड़ाई दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जब इसका मान इन दोनों पर निर्भर करेगा तो ये कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि इसका मान दो मूल राशियों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आयतन की। तो देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि आयतन का मान निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन तीनों के बिना हम आयतन का मान नहीं निकाल सकते। तो आयतन का मान इन तीनों राशियों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आयतन भी कैसी राशि हुई, व्युत्पन्न राशि हुई, क्योंकि इसका मान मूल राशियों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से देखो कार्य, वेग, विस्थापन आदि ये सारी की सारी कैसी राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, क्योंकि इन सभी का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, मूल राशियों पर निर्भर करता है। तो ये क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या है, मात्रक। तो देखो बच्चों मात्रक होता क्या है, हमने राशियां पढ़ ली। राशियों में क्या है, देखो अपने पास आ गया, माने एक समय आ गया, समय को मापा जाएगा। समय को मापेंगे तो देखो मापने के बाद किसी ना किसी चीज से तो उसको लिखेंगे। जो अपने पास, मान लो अपने पास समय कैसी राशि है, भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को जिसके द्वारा हम व्यक्त करेंगे वो ही क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। कि भौतिक राशियों को व्यक्त जिसके द्वारा करते हैं वो ही क्या होता है, मात्रक। लेकिन इसके लिए इसका मान कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब भौतिक राशियों को हमने जिसके द्वारा व्यक्त किया उसकी एक परिभाषा दी जा सकनी चाहिए। इसी प्रकार इसका मान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि उसका मान बदले नहीं। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसा मान लिया गया जो कैसा है, सुपरिभाषित, मतलब जिसकी परिभाषा दे सकते हैं, और कैसा है, निश्चित, मतलब उसके मान में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखो जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, जैसे भौतिक राशियों में होता है, भौतिक राशियों में, वैसे ही मात्रकों में होता है। मूल का मतलब जो अपने आप में कैसा हो, स्वतंत्र हो, किसी पर भी निर्भर नहीं करता हो, वो कैसा होगा, मूल मात्रक होगा।
और जो किस पर निर्भर करे, मूल मात्रकों पर, मतलब दूसरों पर निर्भर करे, वो कौन सा होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। या कहा जाए कि मूल राशियों को जिस मात्रक के द्वारा हम व्यक्त करते हैं वो कौन सा होता है, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों को जिस मात्रक के द्वारा हम व्यक्त करते हैं वो कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसके आगे अपना आता है मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की जो पद्धतियां होती हैं वो प्राचीन काल में 3 थी। एक होती थी एफपीएस पद्धति, एक होती थी सीजीएस पद्धति, और एक होती थी एमकेएस पद्धति। ये तीनों मात्रक की पद्धतियां होती थी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।